नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। ये एमआरएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप अगर हॉस्टल वार्डन के लिए, तो ये श्रम का जो एक्ट है वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसके उद्देश्य को देखते हैं। ये जो पर्पस है, इस लेक्चर का पर्पस क्या है, बाल श्रम कानून की मूल समझ इससे आपकी विकसित होगी। दूसरा क्या है, यह पहचान देगा आपको कि कौन सा कार्य बच्चों के लिए वर्जित है, कौन से कार्य जो है वो बच्चे नहीं कर सकते हैं। तीसरा, रिपोर्टिंग और रोकथाम के कानूनी उपायों को इसमें आप समझ सकेंगे। चौथा जो समझेंगे वो हॉस्टल और विद्यालय परिसर में बाल श्रम निवारण सुनिश्चित करना है आपको। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाल श्रम क्या है। सबसे पहले चाइल्ड लेबर की बात की जाती है, तो आपको जानना यह आवश्यक है कि चाइल्ड लेबर किसे कहते हैं। जब 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा किसी आर्थिक लाभ के कार्य क्षेत्र में लगाया जाता है, चाहे वह स्वेच्छा से हो, मजबूरी में हो, जबरदस्ती हो, किसी भी तरीके का हो, उसे क्या कहेंगे, हम बाल श्रम कहते हैं। ये कौन होता है? जो 14 वर्ष से कम उम्र का आयु का बच्चा। इसके लिए इसका पर्पस क्या होना चाहिए? आर्थिक लाभ इसका पर्पस होना चाहिए। यह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है और कानूनी अपराध है। क्यों? बच्चों का जो अधिकार है वो क्या है? राइट टू एजुकेशन, उन्हें पढ़ने की आजादी है, उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें पढ़ने का अधिकार है। उसकी जगह आप काम करवा रहे हैं। इसकी इसका जो बैकग्राउंड है उसे अब हम डिस्कस करते हैं। बाल श्रम सामाजिक, आर्थिक व नैतिक समस्या है। ये सामाजिक भी, आर्थिक और नैतिक समस्या। 1986 में यह अधिनियम लाया गया। ये एक्ट जो है वो 1986 के अंदर लाया गया, और ताकि इसका जो पर्पस क्या था, बच्चों को शिक्षा और बचपन का अधिकार मिल सके। बच्चे जो है वो एकदम से बड़े ना हो जाए, बच्चे अपना बचपन जिए। 2016 में इसमें संशोधन हुआ और इसे और भी कठोर बनाया गया। इसके जो मुख्य प्रावधान है उसे हम डिस्कस करते हैं। मुख्य प्रावधान क्या है कि 14 वर्ष से कम जो बच्चे हैं, यानी कि जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, किसी भी कार्य में लगाना वर्जित है। इसे आप किसी भी काम में नहीं लगा सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन पे चलते हैं कि 14 से 18 वर्ष, यानी कि 14 वर्ष की आयु जिसने पूरी कर ली हो और 18 वर्ष से कम हो, उस आयु समूह का, यानी कि उस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, यानी कि किशोर जिसे कहते हैं, इनको खतरनाक कार्यों में लगाना वर्जित है। पहले तो आप 14 वर्ष तक तो आप काम में ही नहीं लगा सकते हैं, और उसके बाद 14 से 18 तक काम में लगा सकते हैं, लेकिन खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। घरेलू का ढाबे, होटल, खदान, फैक्ट्री आदि में कार्य जो है ये प्रतिबंधित है। खतरनाक व्यवसायों की सूची के संदर्भ में हम देखते हैं, इसमें जो चीजें दी गई ये खतरनाक व्यवसाय की श्रेणी में आती है। रासायनिक कारखाने, कीटनाशक निर्माण, पटाखा उद्योग, खनन कार्य, विद्युत उपकरण का जहाँ पे निर्माण हो रहा हो, किसी प्रकार का जोखिम पूर्ण श्रम, कोई भी ऐसा काम जिसमें जोखिम है, उसे खतरनाक उद्योग की सूची में रखा गया है। अपवाद जहाँ पर अनुमति है, कुछ एग्जम्पशन है, तो उसके बारे में देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये अनुमति है। पारिवारिक व्यवसाय में परिवार के सदस्यों की देखरेख में कार्य। अगर कोई 14 वर्ष से छोटा भी बच्चा है लेकिन कोई कार्य फैमिली बिजनेस है और परिवार के लोग उसमें देखरेख करते हैं, तो वहां पर ये चीजें अपवाद के रूप में मानी जाएंगी। स्कूल के बाद या छुट्टी में हल्का फुल्का जो कार्य होता है, जो शिक्षा को प्रभावित न करती हो, ऐसा कार्य भी एग्जाम्प्ट है। और इसके कंडीशन क्या है? किसी भी स्थिति में खतरनाक कार्य में संलिप्तता निषिद्ध है। खतरनाक कार्य जैसे अगर रासायनिक उद्योग है, वो परिवार के ही सदस्यों का क्यों ना हो, वहां पर वो व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। वो व्यक्ति मतलब वो बच्चा जो है। नियोक्ता यानी कि जो एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी? किसी भी बालक को कार्य पर ना रखे। वो क्या करेगा? 14 वर्ष से छोटा कोई भी बालक को कार्य पर नहीं रखेगा। खतरनाक उद्योग है तो 14 से 18 वर्ष के बालक को नहीं करेगा। जिसने 18 अटेन कर लिया है, 18 जिसकी आयु हो चुकी है, उसी को वो व्यक्ति रखेगा। आयु प्रमाण पत्र की जांच करें। आयु प्रमाण से संदर्भित जो भी प्रमाण पत्र चाहिए उसकी जांच करें। श्रम निरीक्षक यानी कि जो लेबर इंस्पेक्टर है उसको इसकी जानकारी दे। नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान है। अब दंड एवं सजा को डिस्कस करते हैं। प्रथम अपराध, यानी कि अगर पहली बार आपने अपराध किया है, किसी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आपने काम पर रखा हुआ है, उसे नौकर बनाकर रखा हुआ है, या फिर कोई खतरनाक उद्योग धंधा में ऐसे व्यक्ति को लगाया है जिसकी आयु 14 से 18 वर्ष के बीच है, तो अब आपको किस तरीके की सजा का सामना करना पड़ सकता है वो देखते हैं। अगर पहली बार रखा है तो 6 माह से 2 वर्ष तक का कैद हो जाएगा, या
20 से 50,000 का जुर्माना। अब वो क्या होगा, 20 से 50,000 जुर्माना लेके छोड़ दिया जाएगा, या तो फिर कैद भी हो सकता है। ज्यादातर ये रहता है जुर्माना लेके छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप रिपीट करते हैं, उसको पुनरावृत्ति करते हैं यदि इस तरीके की चीजों को, तो पुनरावृत्ति पर अधिकतम 3 वर्ष का कैद होगा। ऐसे 6 माह का हो रहा है, ऐसे 6 माह से 2 वर्ष तक है, लेकिन जनरली ये होता नहीं है, ये जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसी काम को रिपीट कर रहे हैं तो सिर्फ फाइन से काम नहीं चलेगा, आपको 3 वर्ष तक की कैद हो सकती है। बालक के माता पिता को दंड नहीं, यदि वे बाध्य परिस्थितियों में हो, यदि उनकी सिचुएशन ऐसी है कि यह काम किए बिना रहा नहीं जा सकता है, वो लोग किसी और किसी को हायर नहीं कर सकते और किसी को रख नहीं सकते, तो क्या करेंगे वो लोग, उसे करेंगे तो उन परिस्थितियों में ये जो है दंड नहीं दिया जा सकता उनके माता पिता को। जो 2016 में जो संशोधन हुई उसकी जो मुख्य बातें थी उसे हम ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो बालक को किसी भी व्यवसाय में लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया। इसमें किशोर 14 से 18 वर्ष के जो लोग हैं उनको खतरनाक कार्यों में निषिद्ध कर दिया गया। पारिवारिक व्यवसाय की सीमा स्पष्ट की गई। दंड की राशि इसमें और बढ़ाई गई। शैक्षणिक संस्थान और वार्डन की भूमिका, ये हमारे वार्डन की आप अगर परीक्षा दे रहे हैं तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि वार्डन की जो भूमिका है, रोल है, वो क्या है। यह सुनिश्चित करना कि कोई बालक विद्यालय के बाहर कार्य में संलिप्त ना हो, हॉस्टल परिसर में किसी प्रकार का श्रम न करवाया जाए, संविदा कर्मियों से बाल श्रम न हो। किसी भी सूचना पर तुरंत क्या करना है, आपको रिपोर्ट करना है तुरंत। बाल श्रम की पहचान आप कैसे करेंगे? बच्चा नियमित विद्यालय नहीं आता है, यदि आप देख रहे हैं कि बच्चा रेगुलर बेसिस पर स्कूल में उपस्थित नहीं हो रहा है, तो आप पता करेंगे कि वो बच्चा आखिर जाता कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा है। तो इससे पहचान होगा। अत्यधिक थका हुआ या डरपोक दिखे, लगे कि बच्चा पूरा थका थका रहता है, तो ये हो सकता है कि वो कहीं श्रम कर रहा हो। यूनिफॉर्म अथवा अध्ययन सामग्री का अभाव, उसके पास अध्ययन सामग्री का अभाव हो, या फिर हो सकता है कि जो वस्त्र है वो मैले कुचले हो। तो इन परिस्थितियों को देखकर भी आप इस पहचान कर सकते हैं कि शायद वो किसी बाल श्रम में संलग्न है। श्रम के संकेत क्या है? हाथों में घाव, कपड़ों में धूल, जैसे मैले कुचले कपड़ों के जिक्र मैंने पहले किया, तो कपड़ों में धूल, हाथों में घाव आदि अगर देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है कि वो कहीं बाल श्रम कर रहा होगा। आप उसी की पहचान करें, और जो श्रम के जो इंस्पेक्टर होते हैं, लेबर इंस्पेक्टर होते हैं, उनको आप इन्फॉर्म कर रहे हैं। कि रिपोर्ट करना बहुत जरूरी। रिपोर्टिंग के जो प्रक्रिया है वो, चलिए अब हम देखते हैं। सूचना मिलने पर तुरंत क्या करना है आपको, जिला बाल संरक्षण इकाई या पुलिस को भी आप सूचित कर सकते हैं। 1098 बाल सहायता, ये चाइल्ड हेल्पलाइन है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। बाल कल्याण समिति CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट करने वाले की पहचान जो है वो गुप्त रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी पहचान को जग जाहिर कर दिया जाएगा। अब एक वार्डन की क्या जिम्मेदारियां होती है, एक जो रेजिडेंशियल स्कूल्स है उसके अंदर वार्डन की क्या जिम्मेदारियां होती है? हॉस्टल परिसर में किसी भी बालक का श्रम निषेध सुनिश्चित करना है। किसी भी बालक का, यानी कि जो नाबालिग बालक है, 14 वर्ष से नीचे, जनरली वहां तो कोई खतरनाक काम नहीं होगा, लेकिन 14 वर्ष से नीचे के जो बालक है उनको ऐसा ना करना पड़े। बच्चों में श्रम के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता फैलाना, सफाई, रसोई और रखरखाव के कार्यों में बच्चों की भागीदारी रोकना, बाहरी ठेकेदारों की निगरानी करना। बाहरी ठेकेदारों की निगरानी करना है कि वे लोग कहीं इस तरीके का श्रम तो नहीं करवा रहे हैं। बाल श्रम रोकने के लिए जो व्यवहारिक कदम है, जो प्रैक्टिकली जो किए जा सकते हैं, वो हम देख रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं आप? नियमित निरीक्षण कर सकते हैं। इंस्पेक्शन जो है वो एक रेगुलर बेसिस पे किया जा सकता है। दूसरा होगा शिकायत पेटिका बनाए रख सकते हैं, एक बॉक्स रख सकते हैं हम लोग, कंप्लेंट बॉक्स। यहाँ पर लोग अपना शिकायत डालेंगे और हम इसे खोल के पढ़ सकते हैं कि किस तरीके की समस्या है। स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर सकते हैं। स्थानीय प्रशासन जो भी है उसे कोऑर्डिनेट करके हम इसे बचा सकते हैं। बच्चों को शिक्षा, खेल और विकास के अवसर प्रदान कर सकते हैं। इसके सहयोगी जो संस्थाएं हैं, कौन कौन सी संस्थाएं सहयोग कर रही है बाल श्रम के निषेध में, इसके बारे में देखते हैं। जिला श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति यानी कि CWC,
ये आपका हर जिला में होता है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और साथ ही कई एनजीओज हैं जो बाल सहायता के लिए कार्य करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन है जहां आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। बाल सहायता केंद्र 1098, पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर है 100 और 112, इसमें भी आप कर सकते हैं। महिला हेल्पलाइन में भी कर सकते हैं। श्रम विभाग का जो हेल्पलाइन नंबर है 155214, आप इसमें भी संपर्क करके रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का सारांश क्या निकल के आता है कि बाल श्रम जो है वो कानून बालकों के भविष्य की रक्षा करता है और हर वार्डन का दायित्व है या फिर हर व्यक्ति, वार्डन हो या फिर शिक्षक हो, हर व्यक्ति का दायित्व क्या है कि विद्यालय में कोई बच्चा कार्य में शामिल ना हो। और रिपोर्टिंग करना आपके लिए एक सामाजिक दायित्व भी है। समाज में होते हुए आप समाज के बच्चे ऐसे हालातों में ना पहुंचे, इसके लिए आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अंतिम आप सबों के लिए संदेश क्या है कि बाल श्रम बच्चों का अधिकारों का हनन हो रहा है। बाल श्रम जब कराते हैं तो बच्चों के जो अधिकार है, उन्हें पढ़ने का अधिकार है, उन्हें अपना बचपन जीने का अधिकार है, तो इसका हनन होता है। उन्हें शिक्षा, खेल और बचपन को लौटाना हमारा कर्तव्य होता है। एक नागरिक के तौर पर, एक संरक्षक के तौर पर या फिर एक शिक्षक या वार्डन के तौर पर हमारा कर्तव्य क्या होता है कि हम उन्हें शिक्षित करें, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें खेलने के लिए प्रेरित करें और उन्हें अपना बचपन जीने दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।